नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आपने फिल्मों में देखे होंगे ना, वो स्मार्ट कंप्यूटर्स जो हमारी तरह सोच सकते हैं। खैर, एआई अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये आ गया है और दुनिया को बदल रहा है अमेजिंग तरीकों से। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स हमें समझ सकें, हमसे सीख सकें और हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प भी कर सकें। ये है एआई का प्रॉमिस और ये जर्नी शुरू हुआ डेकेड्स पहले। चलो डाइव करते हैं एआई की इस फैसिनेटिंग दुनिया में। इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने का खजवाब कोई नया नहीं है। पुराने जमाने के मिथ्स और स्टोरीज में भी आर्टिफिशियल बीइंग्स भरे पड़े हैं, जैसे ग्रीक मिथोलॉजी का ब्रॉन्ज जायंट टालोस। लेकिन एआई का असली सफर शुरू हुआ मिड 20th सेंचुरी में एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल से, क्या मशीन्स सोच सकती हैं? 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रपोज्ड किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई मशीन इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखा सकती है जो इंसानों से अलग ना हो। ये टेस्ट, जिसे अब ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं, एआई रिसर्च का बेंचमार्क बन गया। उसी टाइम के आसपास जॉन मैककार्थी और मार्विन मिन्स्की जैसे दूसरे पायोनियर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखनी शुरू कर दी, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करके और रिसर्च लैब्स एस्टैब्लिश करके। एआई का रास्ता ब्रेक थ्रूज और सेटबैक्स दोनों से भरा रहा है। शुरुआती सालों में बहुत एक्साइटमेंट और ऑप्टिमिज्म था। रिसर्चर्स ने ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए जो चेकर्स खेल सकते थे, अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे और सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस भी समझ सकते थे। एक मेजर माइलस्टोन था 1969 में डीप ब्लू की जीत, जो आईबीएम द्वारा डेवलप किया गया एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर था, वर्ल्ड चैंपियन गैरी कस्पारोव के खिलाफ। इस इवेंट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और दिखाया कि कॉम्प्लेक्स टास्क्स में एआई में ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सरपास करने की पोटेंशियल है। आज हम एआई से घिरे हुए हैं, इवन इफ वी डोंट ऑलवेज रियलाइज इट। जब आप सर्च इंजन यूज करते हैं, मूवीज के रिकमेंडेशंस लेते हैं या सिरी या अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट यूज करते हैं, आप नैरो एआई के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। नैरो एआई उन एआई सिस्टम्स को कहते हैं जो स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करने के लिए डिजाइंड होते हैं। वो अपने डोमेन्स में एक्सेल करते हैं, अक्सर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सरपास करते हुए, लेकिन उनमें ह्यूमंस जैसी जनरल इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी नहीं होती। एक सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सोचो, ये रोड्स और ट्रैफिक पर नेविगेट कर सकती है, लेकिन ये आपके लिए पोएम नहीं लिख सकती या जिंदगी के मतलब पर डिस्कस नहीं कर सकती। नैरो एआई इंप्रेसिव तो है, लेकिन कई रिसर्चर्स का अल्टीमेट गोल है जनरल एआई क्रिएट करना, जिसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। इस टाइप की एआई में ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज होंगी, जो हमारी तरह वाइड रेंज के टास्क्स में नॉलेज को अंडरस्टैंड, लर्न और अप्लाई कर सकेगी। हाउएवर, जनरल एआई अभी भी इलूसिव है। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मशीन में उसके फंक्शंस को रेप्लिकेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। रिसर्चर्स प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी डेकेड्स अवे हैं, अगर ज्यादा नहीं, ट्रू जनरल एआई अचीव करने से। सुपर इंटेलिजेंस, साइंस फिक्शन की दुनिया में कदम। चलो एक मोमेंट के लिए साइंस फिक्शन की दुनिया में वेंचर करते हैं। सुपर इंटेलिजेंस एक हाइपोथेटिकल एआई है जो हर एस्पेक्ट में ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करती है। ऐसी एआई पोटेंशियली खुद की टेक्नोलॉजीज डिजाइन कर सकती है, ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते, और ह्यूमैनिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स भी पोज कर सकती है। सुपर इंटेलिजेंस का आइडिया फैसिनेटिंग तो है और शायद थोड़ा फ्राइटनिंग भी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अभी ये प्योरली स्पेक्युलेटिव है। हम अभी भी ऐसी एआई क्रिएट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं जो एक जोक समझ सके, लेट अलोन ऐसी एआई जो हमें हर तरह से आउटस्मार्ट कर सके। एआई इन आवर एवरीडे लाइव्स, रिकमेंडेशन से हेल्थ केयर तक। सुपर इंटेलिजेंस के बिना भी एआई हमारी दुनिया को काउंटलेस वेज में ट्रांसफॉर्म कर रही है। हेल्थ केयर में एआई डिजीजेस डायग्नोज करने, न्यू ट्रीटमेंट्स डेवलप करने और सर्जरीज में असिस्ट करने के लिए यूज हो रही है। फाइनेंस में एआई एल्गोरिथम्स फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे हैं और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं। और हमारी एवरीडे लाइफ्स के बारे में मत भूलिए, एआई उन रिकमेंडेशन इंजन्स को पावर करती है जो सजेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन क्या देखें,
पढ़ें या खरीदें। ये हमें लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करने, स्पैम ईमेल्स फिल्टर करने और काम से घर जाने का बेस्ट रूट ढूंढने में भी हेल्प करती है। शेपिंग द फ्यूचर, एआई का प्रॉमिस और पेरिल। एआई का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है, एक्साइटिंग और डॉन्टिंग दोनों। एक तरफ एआई में ह्यूमैनिटी के सबसे प्रेसिंग चैलेंजेस सॉल्व करने की पोटेंशियल है, क्लाइमेट चेंज से लेकर पॉवर्टी और डिजीज तक। ये टीडियस टास्क्स ऑटोमेट कर सकती है, वेरियस इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है और न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट भी क्रिएट कर सकती है। हाउएवर, एआई रिस्क्स भी प्रेजेंट करती है। जॉब डिस्प्लेसमेंट की पोटेंशियल, एल्गोरिथमिक बायस और मैलिशियस पर्पसेस के लिए एआई के मिसयूज, ये सब लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं जिन्हें हमें एक सोसाइटी की तरह एड्रेस करना होगा। लिविंग विथ एआई, ह्यूमैनिटी के लिए एक नया एरा। जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा डिफाइन किए गए एक नए एरा के कस्प पर खड़े हैं, ये याद रखना क्रूशल है कि हमारे पास चॉइस है कि हम इस फ्यूचर को कैसे शेप करें। हमें इंश्योर करना होगा कि एआई रिस्पॉन्सिबली, एथिकली और सभी ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए डेवलप्ड और यूज की जाए। एआई की कहानी अभी शुरू ही हुई है और ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम साथ मिलकर लिखेंगे। क्यूरियोसिटी एम्ब्रेस करके, कोलैबोरेशन फॉस्टर करके और ह्यूमन वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करके हम एआई की पावर को हार्नेस कर सकते हैं जनरेशंस टू कम के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए।